Welcome you all once again to the second part of the video, chapter Water Resources, Geography, Class 10th. हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, और लास्ट टॉपिक हमने जो छोड़ा था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, वो था हमारा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और अब हम जब ये प्रॉब्लम समझ चुके हैं दैट इट इज अ ग्रेव प्रॉब्लम, और हमें डैम्स के बारे में भी पता चल गया है कि नो डाउट मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स तो हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती। तो अब हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचना ज़रूरी है, किसी ऐसे कंक्लूजन पे हमें पहुंचना ज़रूरी है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करे और अनड्यू प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट पे ना क्रिएट करे। तो हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सबसे पहले हमें डिफाइन करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें समझना है कि होता क्या है। क्लियर? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए टेक्निक है जिसमें हम नेचुरल जो रेन का पानी है उसको हम कैप्चर करते हैं, उसे हम टैप करते हैं ताकि हम उस पानी को वेस्ट होने से, रन ऑफ होने से बचाएं और हम उसको किसी ना किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सके। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a technique in which the rainwater is collected and utilized for some productive purposes, and there are various techniques used in rainwater harvesting. जो मतलब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरिएट करती है। ऐसा नहीं है, देखिए एक सिंपल सी बात तो है ही ना कि आपने पानी रेन का कलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सेम मेथड नहीं अपना सकते, या अगर आप एक स्टेट में हैं तो आपको कोई दूसरी स्टेट का मेथड नहीं ले सकते। पानी कलेक्ट करना है, सिंपल ड्रम्स लगा दो तो पानी तो उसमें भी कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी फिजियोग्राफी, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड कहाँ पर सूट करेगा। क्लियर? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multipurpose project, water harvesting system was a viable alternative. That means कि जितनी हमने disadvantages पढ़ी है और environmental concerns भी उठे हैं डैम्स के बारे में, तो हमें लगता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक सबसे वाइबल और सबसे बेहतरीन तरीका है इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए बिना अपनी वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को खत्म करना, बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। लोगों के हिसाब से भी, देन इन्वायरमेंट के हिसाब से भी, और एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी ये सबसे बेहतरीन तरीका है। In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structure, there existed an extraordinary tradition of water harvesting people. तो water harvesting technique भी, rain water harvesting technique भी कोई आज हमने नहीं इजाद की है, हमारे ancestors already ये कला भी हमें सिखा गए थे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है पहले से ही हो रही है। People had in-depth knowledge of the rainwater regime, rainfall regime and the soil type, and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. तो लोग जो हैं, अब देखिए हर चीज के लिए पढ़ाई, ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेंट होना बहुत कुछ आपको बता सकता है। आप जो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो पढ़ने से कहीं ज्यादा नॉलेज आपको बीइंग ऑब्जर्वेंट से ही आ जाती है। और उस वक्त जो हमारे एंशिएंट लोग थे वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, लेकिन अपने अपने जो इन्वायरमेंट की बहुत डीप नॉलेज रखते थे, बिकॉज दे वर क्लोजली कनेक्टेड टू द इन्वायरमेंट। तो किस तरीके की मिट्टी है, क्या वाटर टेबल है, बारिश के हिसाब से उन्हें सब पता होता था कि यहाँ इस रीजन में किस तरीके से पानी की स्कार्सिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो हमें किस रीजन में कौन सी टेक्निक जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपनानी चाहिए। In the hills and mountainous region, people built diversion channels like gulls and kuhals. Then इसमें हम अभी जरा पीपीटी के थ्रू कर लेते हैं। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफाइन हम कर चुके हैं, that rainwater harvesting is a simple process or technology used to convert rainwater by collecting, storing, conveying and purifying the rainwater. Clear? ये डेफिनेशन आपको बुक में भी आराम से मिल जाएगी। तो क्या तरीके हैं जो डिफरेंट एरियाज में
हम अपना सकते हैं पानी को हार्वेस्ट करने के लिए। अभी आप देखिएगा, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गल्स एंड कूहल्स, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, जोहाज एंड कादिन्स। क्लियर? और जब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक टू सर्टन स्टेट्स है, सर्टन एरियाज है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है ना, रूफटॉप। रूफटॉप मतलब घरों की छतें जो हैं। अब आप दोनों डायग्राम्स में देखिए, दोनों ही डायग्राम्स में घरों की जो छतें हैं वो अलग बनी हुई है। तो डेफिनेटली हमें ये कंक्लूजन इससे हो जाता है कि ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी और एरिया में हो रही है और ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी और एरिया में हो रही है। लेकिन ये कंक्लूजन निकल के आती है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह पे की जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर, चाहे कैसा ही मौसम वहां पर रहता है। बारिश की जहां, पानी की जहां किल्लत है, तो वहां पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कर सकते हो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। अब इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, रूफटॉप, दैट मीन्स घरों की जो छत है उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि पानी जो है वो रन ऑफ करे, नीचे बह जाए, और घरों की छतों से पाइप का नेटवर्क, आप देखिए यहाँ पर पानी कलेक्ट हो रहा है, चारों तरफ यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, और ये यहाँ से पानी का नेटवर्क जो है वो पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है पानी, और फिर एक टैंक में सारा का सारा पानी स्टोर हो रहा है। क्लियर? मतलब छत पे जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो ऐसे पाइप के सिस्टम से, ये भी यहाँ पे बेंड्स लगे हुए हैं ताकि पानी आगे ना गिर जाए, और पानी यहाँ से कलेक्ट होके पाइप के नेटवर्क के थ्रू जो है पानी सारा टैंक्स में कलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप इस घर के को देखेंगे तो यहाँ पर ओपन हाउस है, स्लाइडिंग रूफ्स नहीं है, यहाँ पर भी पानी, आप देखिए कुछ थोड़ा सा स्लांट बनाया हुआ है इन्होंने रूफ में, हल्का सा स्लांट दिया हुआ है ताकि पानी जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टेगनेंट, वहां पे पानी खड़ा रहने के बजाय पानी एक तरफ पे फ्लो करके इकट्ठा हो जाए, और फिर यहाँ से पाइप का नेटवर्क जो है वो पानी को नीचे यहाँ पर सर्विस वेल में यहाँ पर सारा इकट्ठा पानी हो रहा है। क्लियर? ये आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्लियर हो गया कि छतों से पानी को जो है पाइपों के थ्रू एक नीचे टैंक में पहुंचाया जाता है। राइट? ये है आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। क्लियर? इसके बाद हम थोड़ा सा जरा चैप्टर के बेसिस पे देखेंगे, तो आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है ये मेनली आपके राजस्थान एरियाज में किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे अब आप देखिए, सिंपल वही बात है, सेम यहाँ पर भी पानी को कलेक्ट कर रहे हैं और पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि राजस्थान, अब मैं राजस्थान की रेफरेंस में आपको इसको समझा रही हूँ, अदरवाइज ये तमिलनाडु और साउथ इंडिया की स्टेट्स में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। राजस्थान में देखिए आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। इसके दो पर्पस सॉल्व होते हैं यहाँ पे, एक तो पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी को जो है बेटर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। दूसरा आप देखिएगा, जो पानी टैंक्स में कलेक्ट हुआ है ना, वो जो टैंक्स है उनको टंकास बोलते हैं। वो टंकास जो हैं राजस्थान में स्पेशली, उनको कोर्टयार्ड में बनाया जाता है, अंडरग्राउंड बेसिस पे बनाया जाता है उन्हें। अब जब उन्हें अंडरग्राउंड बनाया जाता है तो उसका क्या फायदा है, आपको टेम्परेचर पता है ना कि अर्थ सरफेस पे जो है कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर रहता है एज कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्लियर? एक लेवल तक, उसके बाद तो बढ़ता चला जाता है। राइट? तो आपका जो अर्थ का सरफेस अंदर से रहता है वो ठंडा रहेगा। तो जब आप टैंकास को अंडरग्राउंड बनाते हो और वो टैंकास का पानी जो है ठंडा रहता है, और आपको पता है राजस्थान में जो है हर घर में, अप्रोक्सीमेटली हर घर में एक अंडरग्राउंड रूम भी होता है। क्लियर? तो वो रूम जो है वो टैंकास जहाँ पे बने हुए हैं, ये जो टैंक जहाँ बना है उसकी वॉल के साथ एडजॉइनिंग वो रूम बनाया जाता है, और वो रूम जो है उस टैंक की वजह से उस रूम में कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडा वहां पर रहता है, उस रूम को वहां पर एयर कंडीशनर इफेक्ट देता है ये टैंकास
जो है जिनमें पानी स्टोर रहता है, पानी ठंडा रहता है, तो एडजॉइनिंग वॉल जो है वो रूम को भी ठंडा इफेक्ट देती है। तो ये अंडरग्राउंड रूम्स जो है उनके साथ में टैंकास बनाए जाते हैं ताकि नीचे का जो कमरा है वो ठंडा रहे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, इसलिए एक अंडरग्राउंड रूम जो है वहां सब घरों में आपको मिलेगा। और जहां पर टैंकास से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है तो वो टैंकास जो है उस रूम के साथ बनाए जाते हैं ताकि टैंकास से जो है कूलिंग इफेक्ट मिले उस रूम में। क्लियर। दूसरा आप देखिएगा कि जो ये पानी टैंका में स्टोर किया है, इसका जो पहली बारिश होती है, जब फर्स्ट शावर ऑफ द रेनफॉल मॉनसून आता है, तो उस पानी को बहने दिया जाता है, क्योंकि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स आपके इन्वायरमेंट में है फर्स्ट रेनफॉल से वो सेटल हो जाते हैं और उसके बाद वाले पानी को जो है स्टोर किया जाता है। क्लियर। और इसको पार्लर पानी के नाम से बोला जाता है, राइट। तो और दूसरी चीज जो इसमें समझने वाली है कि या तो ये जो हार्वेस्टेड वाटर है या तो ये टैंक्स में स्टोर किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज उसके अलावा इसको बोरवेल, आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वहां कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर एक हैंडपंप जो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल से कनेक्ट किया जाता है, मतलब रिचार्ज किया जाता है आपके अंडरग्राउंड वाटर टेबल को। क्लियर। आइदर टैंकाज में इसको सेव कर लेंगे पानी को, या फिर जो पानी सेव हुआ है उसका कनेक्शन फर्दर दे देते हैं अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक, और फिर अंडरग्राउंड वाटर टेबल को जो है पंप किया जाता है दोबारा से हैंड पंप के साथ, जो है उसको दोबारा पानी को यूज करने के लिए वापस ऊपर सरफेस पे लाया जाता है। तो दो तरीके से आप इस पानी को यूज कर सकते हो, आइदर टैंकास और रीफिलिंग योर अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स, और इसको पार्लर पानी के नाम से बोलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में आता भी है पार्लर पानी क्या होता है। तो जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आ सकती है, 2.5 पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स में आपको आ सकती है। और अगर कोई 2 का कंपैरिजन नहीं दिया है और लिखा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, तो आपने सारी ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट जो है वो लिखना है फ्रॉम 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये देखिए, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंकर्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग। और आप ये देखिए कि जो आप इस तरीके से यहाँ पर रेन वाटर को सेव कर रहे हो ना, ये कोई थोड़ा बहुत पानी नहीं होता है, बहुत लार्ज स्केल वाटर जो है इस टेक्निक से सेव किया जा सकता है। एक्सेस ऑफ वाटर टेक, ओके, दिस इज ऑल डन। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट, ये देख लें यहाँ पर एक बार। Rooftop rainwater harvesting is most common practice in Shillong, Meghalaya. So it is not only concentrated to Rajasthan and Tamil Nadu etc. It is practiced in the rainwater harvest, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है वहां पर भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है, राइट। देखिए Meghalaya, it is interesting because Cherrapunji and Mawsyngram situated in the distance of 55 kilometers from Shillong, right, wettest place on the earth surface ना, मौसनग्राम चेरापूंजी सिर्फ 55 किलोमीटर्स है मेघालय से, शिलोंग से, receive highest rainfall in the world, and yet the state's capital Shillong faces acute storage of water. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from the rooftop rainwater harvesting. तो थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों है कि मौसनग्राम 55 किलोमीटर्स होते हुए भी शिलोंग से, शिलोंग में एक्यूट वाटर स्कार्सिटी रहती है। थोड़ा सा सर्च करके डू लेट मी नो एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो उसके बाद आप देखिए, दिस वी हैव डन। लेट अस गो बैक टू आवर पीपीटी। नेक्स्ट है आपका
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बैम्बू जो है वो बहुत वाइल्ड ग्रोथ के फॉर्म में उगता है। बैम्बू को आपने देखा है ना, हम अपने घरों में भी बैम्बू को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, डेकोरेटिव पीसेस के तौर पे इनको हम रखते हैं। और आप देखिए ये पानी में भी उग जाता है, इसके लिए रूट्स की भी जरूरत नहीं होती। आप सिंपल सा बैम्बू का एक जो पोल है, छोटा पोल है या स्टिक्स है, उसको अगर पानी में भी डाल दोगे तो उससे भी जो है बैम्बू ग्रो कर जाएगा। तो बैम्बू एक वाइल्ड ग्रोथ मीन्स जंगली पौधा होता है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी जो है फैलता है। क्लियर? तो यहाँ पे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस इरिगेशन सिस्टम में बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बूंद बूंद से जो है इरिगेशन यहाँ पर दी जाती है। क्लियर? मैं आपको इन द नटशेल समझा देती हूँ क्या है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे, आप देख पा रहे हो किस तरीके से बैम्बू के पोल्स का जो है इस्तेमाल किया गया है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये देखिए बैम्बू का पाइप लगा हुआ है, ये देखिए बैम्बू के पाइप से, ये देखिए यहाँ से बैम्बू के पाइप्स आ रहे हैं ना, किस तरीके से पानी यहाँ पर गिर रहा है। फील्ड में बैम्बू के पाइप्स बिछे हुए हैं कट के, और हर एरिया फील्ड के अलग अलग पार्ट्स तक जो है पानी को पहुंचाया जा रहा है। क्लियर? तो बैम्बू के जो पोल्स होते हैं उनको बीच में से स्लिट करके फिर बैम्बू को पाइप टू पाइप कनेक्ट किया जाता है। बैम्बू से ही इसने बांधा जाता है, रस्सी जो है, रस्सी बनाई जाती है, बैम्बू के कुछ लीव्स को इकट्ठे बुनते हैं और फिर उसको टाई किया जाता है बैम्बू को, जो बैम्बू के जो पोल्स हैं, और एक नेटवर्क ऑफ पाइप क्रिएट किया जाता है। अब पानी जहां से डिप हो रहा है, जैसे सपोज करो कि सपोजिंग इस पेड़ से जो है पानी लगातार ड्रिप 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 करके नीचे गिर रहा है, तो उसके नीचे बैम्बू को ऐसे लगा देंगे एज अ पाइप। अब वो पाइप में पानी जितना आ रहा है वो जहां भी आपने पहुंचाना है बैम्बू के नेटवर्क से जो है आप उस पानी को कहीं भी पहुंचा सकते हो। जहां पर ज्यादा पानी है वहां से उस पानी को आप, जहां पर कम पानी है वो बैम्बू के पाइप के नेटवर्क से आप उस पानी को इस तरीके से पहुंचाते हो। इसलिए इसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। और ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयन रीजन्स में जो है ये आपका किया जाता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। So two we have done, rooftop rainwater harvesting, and the second one is bamboo drip irrigation system. Now let us see the third one. थर्ड वन है आपका गल्स एंड कूहल्स। गल्स एंड कूहल्स बेसिकली एक ही चीज होती है, लेकिन जब आप कच्चे तौर पे, आप देखिए ना खुदाई करके कई बार लोग जो है अपने खेतों में नालियां सी बना देते हैं, तो जब कच्ची नालियां बनाई जाती है उन्हें गल्स कहा जाता है, और जब ऐसे कंक्रीट की नालियां बनाई जाती है तो उन्हें कूहल्स कहा जाता है। तो गल्स एंड कूहल्स। अब आप देखिए खेत है आपके इस तरीके से, लंबे बड़े बड़े खेत हैं, खेतों में पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप देखिएगा कि अगर पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और आपको दूसरे पार्ट में पहुंचाना है, तो इस तरीके से खेतों में नालियां जो है वो खुदाई कर दी जाएगी, और पानी के सोर्स से, यहाँ पर आपका पानी का सोर्स है, तो पानी के सोर्स से जो है वो नाली से, गल्स में से जो है कच्ची नालियां जो होती है, मिट्टी की ही खोदी हुई नालियां होती है, उसमें से पानी को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। या फिर इस तरीके से नालियां खोदी हुई होती है खेतों में, और जब बारिश होती है तो पानी जो है एक जगह से इन नालियों से फ्लो होता हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। और इन्हीं नालियों को जब हम कंक्रीट फॉर्म में इस तरीके से सीमेंटेड बनाते हैं तो इन्हें कूहल्स कहा जाता है। और इनका पर्पस दोनों का एक ही है, पानी को जो है रेन वाटर जो है इसमें कलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए अदरवाइज अगर ये यहाँ पे गल ना बना होता, कूहल यहाँ पे ना बना होता, तो पानी जो है सरफेस पे गिरता, यहाँ पानी सरफेस पे गिरता, वेजिटेशन पे गिरता, यहाँ पे पानी सॉइल पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, तो वो अल्टीमेटली परकोलेट होके अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर में, लेकिन वापस हमें यूज के लिए कब मिलेगा, जब पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक पैसेज बना दिया है, बारिश जो गिरेगी वो पानी इसमें गिरेगा और फिर वो अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाएगा जहां पर उनको जरूरत होगी पानी की। इज इट क्लियर? तो ये है आपके 4 टाइप्स ऑफ जो आपने सिस्टम पढ़े हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपका बैम्बू इरिगेशन,
गल्स एंड कूहल्स। गल्स एंड कूहल्स जो है वो हिली एरिया में किया जाता है, और आपका जो हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर वाले एरियाज है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इस तरीके से की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जोहाज इन राजस्थान। अब इसमें क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ढलान जो है वो जमीन की इस तरफ है, यहाँ से भी आप देख रहे हैं इस तरफ है, और अगर नहीं होगी तो खुदाई कर देंगे, एक एक बड़े एरिया को इस तरीके से खोद लिया जाएगा कि एक बड़ा एरिया जो है उसकी चारों तरफ से ढलान अंदर की तरफ आ रही है। अब जब बारिश होगी तो वो चारों तरफ एजेस पे जो पानी होगा वो बाय डिफॉल्ट अंदर ही आएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। इन्हें कहते हैं जोहाज इन राजस्थान। इज इट क्लियर? आई होप समझ आ गया आपको। 5 टेक्निक्स हमने डिस्कस की है। गल्स अलग होती है, कूहल्स अलग होते हैं, क्योंकि कंक्रीट और कच्ची फॉर्म में जब है तो वो डिफरेंट है। देन उसके बाद बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड जोहाज इन राजस्थान। इनमें आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो एरिया वाइज भी आता है कि कौन से एरिया में कौन सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो दिस इज अबाउट योर चैप्टर रूफटॉप वाटर रिसोर्सेज। आई होप समझ में आया है। और इस चैप्टर को सिर्फ समझना ही जरूरी नहीं है, इस चैप्टर पे से कुछ सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो to conserve our resources before we have to preserve them. Is it clear? तो पानी को जो है आप भी अपने घरों में देखिए, एवरीबडी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। इट इज नॉट सो कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। वेन हम एक एक करके ही तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बना रहे हैं ना इस पूरी कंट्री की, मैं भी जुड़ गई, आप भी जुड़ गए, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, तो एक एक ही तो जुड़ रहा है। एक एक के जुड़ने से ही तो हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं। तो फिर हर एक के एफर्ट से भी बहुत मैटर करता है। देखिए, जब कम लोग कोई एक बड़ा काम करना चाहेंगे तो उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारे जैसी बड़ी पॉपुलेशन जब छोटे छोटे स्टेप्स भी लेगी तो उसके रिजल्ट्स बहुत रिमार्केबल होंगे। इसलिए everybody is important, and you being students and you being the coming generation, it is very important for you also to conserve your natural resources. Thank you. I hope समझ में आ गया है। Be safe. God bless you all and take care.